आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक 8 मेजर डिफरेंस बिटवीन एमसीबी एंड एमसीसीबी, मतलब कि एमसीबी और एमसीसीबी में मुख्य 8 अंतर क्या है वही आज के इस वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो बिना जल्दी करे वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले इन दोनों के पूरे नाम की बात करते हैं। ये लगभग सभी लोगों को पता होती है। एमसीबी का पूरा नाम होता है हमारे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और एमसीसीबी का पूरा नाम होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। अब इसके बारे में दोस्तों हम इन दोनों के बीच में अंतर के ऊपर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहला अंतर इन दोनों के बीच आ जाता है वो हमारा प्रोटेक्शन से रिलेटेड आ जाता है कि आखिरकार एमसीबी हमें क्या क्या सुरक्षा देती है और एमसीसीबी हमें क्या क्या सुरक्षा देती है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि एमसीबी सिर्फ हमें दो चीजों से प्रोटेक्शन देती है। सबसे पहली चीज हमें एमसीबी ओवरलोड से प्रोटेक्शन देती है और सेकंड चीज हमें एमसीबी शॉर्ट सर्किट से प्रोटेक्शन देती है। अब एमसीसीबी की बात करें तो एमसीसीबी हमें टोटल 3 प्रोटेक्शन देती है। सबसे पहली चीज एमसीसीबी हमें एक ओवरलोड की प्रोटेक्शन देती है। सेकंड चीज हमें एमसीसीबी शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन देती है, मतलब कि जो हमें एमसीबी में प्रोटेक्शन मिल रही है ये दोनों तो हमें एमसीसीबी में मिलती है, लेकिन इसके साथ साथ एक और प्रोटेक्शन एमसीसीबी के अंदर होती है, वो होती है हमारी शंट ट्रिप की प्रोटेक्शन। आखिर दोस्तों ये शंट ट्रिप प्रोटेक्शन क्या है? तो दोस्तों यह जो शंट ट्रिप होता है, इस शंट ट्रिप के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बना रखा है। आप वह वीडियो इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में जाके देख सकते हैं। अगर फिर भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊं तो शंट ट्रिप का मतलब सिंपल सा ऐसा है कि आप इस एमसीसीबी को एक्सटर्नल कोई भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो कंट्रोल रूम है उस कंट्रोल रूम के अंदर अगर आग लग जाती है, उस आग लगने के केस में हमारी एमसीसीबी ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाए। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी इंडस्ट्री के अंदर वोल्टेज कम आ रहे हो तो उस समय आपकी एमसीसीबी ट्रिप हो जाए, तो वो चीजें भी आप कर सकते हो। मतलब कि हमारी शंट ट्रिप एक ऐसी कोइल होती है जिसकी मदद से हम हमारी एमसीसीबी को किसी भी कमांड से ट्रिप करा सकते हैं। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको इसी वीडियो के एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। इसके बाद में दोस्तों दूसरा डिफरेंस हमारा एम्पियर रेटिंग के ऊपर हो जाता है कि हमारी जो एमसीबी होती है यह एमसीबी हमारे 1 एम्पियर से लेकर 63 एम्पियर तक ही मार्केट में आती है और कहीं कहीं पे आप देखोगे कि आपको 100 एम्पियर की भी एमसीबी देखने को मिलेगी। तो आप इंटरव्यू के अंदर 100 एम्पियर तक की एमसीबी बोल सकते हो। लेकिन अगर आप एमसीसीबी के केस में देखोगे तो हमारी एमसीसीबी मार्केट में अप टू 1000 एम्पियर तक आती है, मतलब कि 1000 एम्पियर तक एमसीसीबी मार्केट में मिलती है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और बात आती है कि एमसीसीबी जो होती है वो आप अपने हिसाब से कस्टमाइज डिजाइन भी करवा सकते हैं, मतलब कि आप अपने लिए सेफ रेट 2500 एम्पियर तक की भी एमसीबी को डिजाइन करवा सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एमसीसीबी नॉर्मली 1000 एम्पियर तक आती है, लेकिन हम इसे 2500 एम्पियर तक डिजाइन करवा सकते हैं। तीसरा डिफरेंस आ जाता है दोस्तों हमारे ट्रिपिंग करंट रेंज के ऊपर। आखिर ये ट्रिपिंग करंट रेंज क्या है? तो इसका मतलब सिंपल सा है, जैसे कि ये हमारी एमसीबी होती है, अगर इस एमसीबी पे लिखा हुआ है कि ये 63 एम्पियर की एमसीबी है तो ये 63 हमारा फिक्स है। इस एमसीबी के केस में मैं इस 63 को 60 नहीं कर सकता, मैं इस 63 को 70 नहीं कर सकता। मतलब ये जो एम्पियर लिखे हुए हैं ये एम्पियर हमारे एमसीबी के फिक्स रहते हैं। लेकिन अगर हम एमसीसीबी की बात करते हैं, हमारी एमसीसीबी की करंट रेंज हमारी वेरिएबल होती है। मतलब कि हमारे एमसीसीबी के अंदर यहाँ पे आपको एक पोर्ट देखने को मिलेगा, उस पोर्ट की मदद से आप इस एमसीसीबी की करंट रेंज को सेट कर सकते हैं। तो एक तीसरा डिफरेंस हमारे इन दोनों के बीच यह भी हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों एक फोर्थ डिफरेंस हमारा पोल के ऊपर भी हो सकता है कि हमारी जो एमसीबी होती है ये एमसीबी हमारे 4 टाइप की आती है, मतलब सिंगल पोल की भी मिलेगी, 2 पोल की भी मिलेगी, 3 पोल की भी मिलेगी और 4 पोल की भी मिलेगी। लेकिन अगर आप एमसीसीबी के केस में देखोगे तो एमसीसीबी आपको सिर्फ 2 टाइप की ही मिलेगी, मतलब कि आप एमसीसीबी से या तो 3 पोल की खरीद सकते हैं या फिर आप 4 पोल की एमसीसीबी को खरीद सकते हो। तो चौथा डिफरेंस आप पोल के ऊपर भी इंटरव्यू में बता सकते हो। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट हम 5वें डिफरेंस के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों 5वां डिफरेंस हमारा चेकिंग के ऊपर हो सकता है। चेकिंग के ऊपर मतलब कि हमारी जो एमसीबी है ये एमसीबी प्रॉपर वर्क कर रही नहीं कर रही, इसकी वर्किंग प्रॉपर है या नहीं वो हम चेक नहीं कर सकते। लेकिन एमसीसीबी के केस में यहाँ पर आपको एक रेड कलर का बटन देखने को मिल रहा है। यह जो रेड कलर का बटन है इसे दबाकर आप टेस्ट कर सकते हो कि आखिरकार आपकी एमसीसीबी जो है वह हमारी वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। तो एक डिफरेंस ये भी हो जाता है कि हमारी एमसीबी के अंदर कोई भी चेकिंग का बटन नहीं होता है, जबकि एमसीसीबी के अंदर हमारा टेस्ट बटन होता है। इसके बाद में दोस्तों नए छठा डिफरेंस आ जाता है, ये आता है हमारा इंटरप्टिंग रेटिंग के ऊपर। अगर हम हमारी एमसीबी की इंटरप्टिंग रेटिंग की बात करें तो यह हमारी 18000 एम्पियर तक की होती है, जबकि अगर आप एमसीसीबी की इंटरप्टिंग रेटिंग की बात करो तो यह अप टू 2 लाख एम्पियर तक की होती है। तो अब आप सभी के मन में एक सवाल यह भी आ गया होगा कि आखिरकार इंटरप्टिंग रेटिंग क्या है? तो दोस्तों हमारी इंटरप्टिंग रेटिंग काफी सिंपल सी चीज है। अगर आप इसे डिटेल में समझना चाहते हो तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। अगर फिर भी इस वीडियो के अंदर छोटे छोटे तौर पर मैं आपको बताऊं तो सिंपल सी बात है
हैं। जैसे कि हम सभी को बताया, कभी हमारे सिस्टम में अगर शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब कि कोई फेज दो आपस में टच हो गए, तो उस समय हमारे सर्किट में से हजारों एम्पियर एक मिली सेकंड के अंदर फ्लो होने लग जाते हैं। तो दोस्तों वह कुछ सेकंड के लिए हमारा इतनी सारी मात्रा में जो करंट फ्लो होता है सर्किट में, उससे ही हम इंटरप्टेड रेटिंग कहते हैं। तो इस इंटरप्टेड रेटिंग का मतलब सिंपल सा ये है कि अगर आपकी इस एमसीबी में से 18,000 एम्पियर तक का करंट फ्लो होगा तो हमारी एमसीबी सेंस कर लेगी और ट्रिप हो जाएगी। लेकिन अगर इसके ऊपर हमारा इसमें करंट फ्लो होता है तो ये हमारी एमसीबी काम ही नहीं करेगी, ये वर्क ही नहीं कर पाएगी। लेकिन अगर आप एमसीसीबी के केस की बात करो तो ये हमारे 2 लाख एम्पियर तक को सेंस करके ट्रिप कर जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है, आप ऐसा नहीं सोच ले कि इसमें 2 लाख एम्पियर हम फ्लो करा सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यह इंटरप्टिंग करंट सिर्फ कुछ मिली सेकंड के लिए ही हमारे सर्किट में से फ्लो होता है और यह उस समय फ्लो होता है जब हमारा सिस्टम में कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा होता है। अगर फिर भी आप इस इंटरप्टेड रेटिंग के ऊपर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैं एक और डिटेल वीडियो कुछ दिनों में चैनल पे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों अभी तक हमने टोटल 6 डिफरेंस जान लिए, इसके बाद में हम 7th और आखिरी 8 डिफरेंस के ऊपर भी बात कर लेते हैं। अगर हम 7वें डिफरेंस की बात करें तो ये हमारा प्राइस के ऊपर हो सकता है कि हमारी जो एमसीबी होती है ये एमसीबी हमारी कम कीमत में आती है, जबकि हमारी जो एमसीसीबी होती है ये एमसीसीबी हमारी ज्यादा कीमत में आती है। इसके बाद में दोस्तों एक और डिफरेंस हम ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट के ऊपर भी कर सकते हैं। आखिरकार ये ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट क्या होता है? तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट सिंपल सा ये होता है कि हमारी जो एमसीबी है, इस एमसीबी के अंदर हम यहाँ पे साइड में कुछ एक्स्ट्रा बटन को लगा के कंट्रोल के लिए उपयोग में ले ले। मतलब कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जब ये एमसीबी स्टार्ट हो जाए तो उस समय हमें एक इंडिकेशन मिल जाए, कोई इंडिकेशन लाइट जल जाए, या फिर हम चाहते हैं कि कोई अलार्म लगा ले, तो उसके लिए हमें एक ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की आवश्यकता होती है। तो वह जो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की सुविधा होती है वो हमें एमसीबी के अंदर नहीं मिलती। लेकिन कई सारी एमसीसीबी ऐसी आती है जिसके अंदर आप यहाँ पे साइड में ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट को लगा सकते हैं। तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की सुविधा आपको एमसीसीबी में देखने को मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों एक और नवा डिफरेंस भी आप इंटरव्यू के अंदर बता सकते हो, वो आप बता सकते हो यूजेस के ऊपर। हमारी जो एमसीबी होती है यह एमसीबी हमारे डोमेस्टिक यूज में भी काम आती है, मतलब कि हमारे घरों में भी काम आती है, हमारे कॉमर्शियल भी यूज होती है और साथ ही साथ हमारी कंपनी के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया में भी काम आती है। जबकि अगर आप एमसीसीबी की बात करोगे तो एमसीसीबी आपके कॉमर्शियल यूज में लगी होती है, इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल यूज में भी आपके एमसीसीबी काम आती है। लेकिन इस एमसीसीबी को हम हमारे डोमेस्टिक मतलब घरों में काम में नहीं लेते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमने मुख्य 9 डिफरेंस के ऊपर बात करी है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको इन दोनों के बीच में अच्छे डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जो बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति रिफ्लेक्ट हो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो पसंद करते हैं आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।